हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी जो है जुड़ जाइए क्लास में, ठीक है। और एक दूसरे को शेयर भी कर दो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके, ठीक है। तो सभी जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो है इस चैप्टर का जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो हम लोग आज उसको करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जो भी आपका 2-3 और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, यानी टोटल आपका 4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसमें और है जिसमें कि आपका एक टॉलेन परीक्षण है जो कि पूछा जाता है, दूसरा फैलिन परीक्षण है, ठीक है, वो पूछा जाता है। उसके बाद फिर एल्डोल अभिक्रिया है, वो पूछा जाता है। और उसके बाद एक और है आपका, एल्डोल के बाद एक और आपका याद नहीं आ रहा है, हाँ एक और आपका है कैनिजारो, ठीक है। तो एक आपका कौन है, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, यानी कैनिजारो रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन जो हैं ये मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी वो जो कल मैंने बताए थे वो सारे के सारे बनाने की विधि थी और अभिक्रिया दोनों साथ में ही था, ठीक है। यानी पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में कौन सा चीज़ बनता है, तो वही था, ठीक है। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, हेडिंग दीजिए कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक ही साथ में लिखवा रहा हूँ। कीटोन और एल्डिहाइड के भौतिक गुण, कीटोन और एल्डिहाइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। एक नंबर लिखिए, नंबर 1 लिखिए, साधारण तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेनल भी बोलते हैं, ठीक है। साधारण तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और इसी में लिखिएगा एक ही नंबर में, और एसीटल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं, इथेनल, और एसीटल्डिहाइड वाष्पशील द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वाष्पशील द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वाष्पशील द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी सभी एल्डिहाइड और कीटोन ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी सभी एल्डिहाइड और कीटोन ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक नंबर हो गया, अवस्था की बात हो गया, ठीक है, यानी किस फॉर्म में, किस स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी एनटीपी पे। तो एनटीपी पे आपने समझ लिया, फॉर्मल्डिहाइड गैसीय अवस्था, यानी गैसेस स्टेट। उसके बाद आपका एसिटल्डिहाइड लिक्विड स्टेट, और बाकी के जो भी बच गए एल्डिहाइड और कीटोन, वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में ही पाए जाए, लिक्विड स्टेट यानी कि और सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब नंबर 2 दीजिए, नंबर 2 दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक, यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो लिखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक
हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपका हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारा चीज़, ठीक है, इन सब से, और ईथर से, इनसे भी अधिक होता है, ठीक है। इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन more than हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। पॉइंट नंबर 3 दीजिए, पॉइंट नंबर 3 दीजिए। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन जल में घुलनशील होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जल में घुलनशील होते हैं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, यानी ये जल में सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, यानी घुलनशील होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 दीजिए। लिखिए, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में तीक्ष्ण गंध होते हैं। तीक्ष्ण, एल्डिहाइड और कीटोन में तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, ऐसे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड, ठीक है, हार्ड स्मेल जिसको बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में तीक्ष्ण गंध होते हैं, परंतु जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है परंतु जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, गंध घटता जाता है, गंध घटता जाता है, ठीक है। लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज, इंग्लिश मीडियम, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज ए हार्ड स्मेल, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज ए हार्ड स्मेल, but number of increases carbon, but number of increasing carbon, then hard smell is decreasing, then hard smell is decreasing, ठीक है। चलिए, तो ये भौतिक गुण आपका ख़त्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको क्या देखना है, अब आपका टोलेन परीक्षण, कहाँ गया टोलेन परीक्षण। ये सारा का सारा देखो, उपचयन, अपचयन, ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। हाइड्रोकार्बन वाला में जहाँ जहाँ पे देख लीजिएगा कीटोन बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी था वो मैंने पढ़ा दिया है पहले, इसलिए यहाँ पे अब पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब हम डायरेक्ट कहाँ पे, टोलेन परीक्षण। ये देखिए, ऑक्सीकरण वाला भी मैंने आपको बता दिया, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन जिसमें भाग ले रहा था और एसिड बना रहा था, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्या बना रहा था, एसिड ही बना रहा था, ठीक।
ये रहा टोलेन परीक्षण। इसको इंग्लिश में भी इसको यही टोलेन ही बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसकी आपको अभिक्रिया, चलिए इसकी अभिक्रिया थोड़ा सा आपको जूम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, हो गया। अब देखिए टोलेन परीक्षण होता क्या है कि टोलेन परीक्षण में एल्डिहाइड, देखिए ये क्या है, ये आपका एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड जो है ये क्या करता है, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड किसके साथ, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। हालांकि सिल्वर नाइट्रेट का कैसा, किसमें, अमोनियम में घोल होता है ये। तो ये अमोनियम नहीं, अमोनिया में। तो ये जो है आपका ये वही है, वही अमोनिया का मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है ताज़ा घोल है। और उसके बाद ये जो है आपका, इसको तो जानते ही हैं, OH है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको इसका नाम जो है ये याद रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इसका नाम यही है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। और ये जो है Ag जो दिख रहा है आपको, Ag यानी ये क्या है, ये है आपका चांदी का अब उजला अवक्षेप, इसको लिखा हुआ रहता है आपका उजला अवक्षेप। अवक्षेप कहने का मतलब है कि एक ठोस अवस्था में जो होता है ना वाइट कलर का, तो ये जो है इसी तरह का रहता है, वाइट कलर का सॉलिड स्टेट, वाइट कलर का रहता है, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में ये जो है पाया जाता है, ठीक है, उजला अवक्षेप। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उजला अवक्षेप किस में बनता है, तो आपको क्या लिखना है, टोलेन परीक्षण। वहाँ पे आपको टोलेन परीक्षण का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे टिक करके आइएगा, ठीक है। उजला अवक्षेप आपका टोलेन परीक्षण में ही बनता है। और लाल अवक्षेप पूछ दे तो लाल अवक्षेप फैलिन परीक्षण में, ठीक है। तो ये भी आपको बताऊंगा अभी आपको, उसमें कॉपर भाग लेता है, इसमें चांदी, उसमें कॉपर, ठीक है। टोलेन परीक्षण में चांदी, फैलिन परीक्षण में कॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको इस तरह से है, ठीक है। इसका नाम आप सिंपल लिख दीजिएगा एल्डिहाइड। ये क्या एल्डिहाइड है। टोलेन परीक्षण अगर लिखने के लिए आएगा कि जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड सिल्वर नहीं, ऐसे लिखेगा, जब एल्डिहाइड अमोनियम का ताज़ा सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, अमोनियम का ताज़ा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में भाग लेता है, इसको लिखिएगा क्या, अमोनिया का ताज़ा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनिया का ताज़ा सिल्वर नाइट्रेट विलयन मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर जो लिख रहे हैं तो वो सॉल्यूशन लिखिएगा, यानी क्या लिखिएगा, जब आपका
एल्डिहाइड को अमोनियम का ताज़ा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीलेट बनता है और इसके साथ ही साथ उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये लिखिएगा, उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को टॉलेन परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को टॉलेन परीक्षण कहते हैं। ठीक है, टॉलेन परीक्षण हो गया अब आपका। ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिएगा बाकी। इसके बाद देखिए, यह है ना आपका फैलिंग परीक्षण। तो फैलिंग परीक्षण में आपका कुछ नहीं, सारा चीज़ वही है। ये देखिए, सारा चीज़ आपका वही है, एल्डिहाइड ही है, सिर्फ आपका कौन भाग ले रहा है, कॉपर ले रहा है, कॉपर 2+। उसके बाद यहाँ पे भी आपका 5OH- रहने वाला है। ये रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों में से पूछा जाता है। ठीक है, कि लाल अवक्षेप किस में बनता है। ये देखिए है ना, लाल भूरा अवक्षेप। ठीक है, यानी रेड ब्राउन। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, रेड ब्राउन जो है आपका सॉलिड किस में बनता है, तो ये जो है आपका इसी में, रेड ब्राउन सॉलिड। ठीक, यानी लाल भूरा अवक्षेप बनता है इसी में। ठीक है, बाकी बात कुछ नहीं है। इसमें भी वैसे ही आप लिखिएगा कि जब इसमें क्या लिखे, जब एल्डिहाइड को कॉपर के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ OH- कॉपर के साथ और OH- के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका यहाँ भी क्या बन रहा है, यहाँ भी वही चीज़ बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट बन रहा है यहाँ पे, और आपका लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बिल्कुल सेम है दोनों में, सिर्फ इसमें कॉपर उसमें चांदी भाग लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये जो है आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है अभी नेगलेक्ट कीजिए। और एक आपका कैनिजारो, हाँ एक आपका कैनिजारो बचता है। हाँ, एक एल्डोल संघनन, ये आपका एल्डोल एल्डोल देखो, एल्डोल क्या होता है, एल्डोल और कीटोल ये दोनों। देखो एल्डोल में, ध्यान से देखो, एल्डोल में क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डोल में एल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोल में कीटोन, कीटोल में कीटोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से ये भाग लेता है, क्या होता है। ठीक है, ये तो उससे आसान ही है। ये देखो सिंपल सा क्या हुआ, ये 2 मोल, ये कौन सा है, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, इथेनल भी बोलते हैं। आप लिख सकते हैं 2 मोल इथेनल को, 2 मोल इथेनल को तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के साथ अच्छा हाँ, ये देखिए ये क्या है, अल्फ़ा, ये है ना अल्फ़ा पार्टिकल है, तो लिखिएगा अभिक्रिया के बाद अल्फ़ा हाइड्रोजनन वाला एल्डिहाइड बनता है, अल्फ़ा हाइड्रोजनन वाला एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड सीधा, इतना बड़ा अगर नाम आपको याद नहीं रहता है तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजनन वाला एल्डिहाइड बनता है, और उसे पुनः जल के साथ गर्म करने पर वह बीटा, ये देखिए बीटा वाला बन गया, यानी इसमें ये देखिए अल्फ़ा यहाँ बीटा यहाँ, तो ये क्या बन गया, बीटा वाला बन गया। तो यानी बीटा हाइड्रोजनन एल्डिहाइड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम कीटोन के साथ भी है। देखो उसमें क्या भाग ले रहा था, एल्डिहाइड, और इसमें देखो आपका कीटोन भाग ले रहा है। ठीक है, सारा चीज़ वही है, सिर्फ उत्प्रेरक बदल गया, उसमें NaOH, इसमें
BaOH का होल 2, बस बाकी वही चीज़ है, सारा चीज़ वही है। ठीक है, तो ये जो है ये रिएक्शन अगर आपसे एल्डोल पूछे तो इसको जो है आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, थ्योरी किस तरह से लिखना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वाला क्लास में। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे तो वहाँ से रिवीजन कीजिए, तब आपको जो है थ्योरी लिखने के लिए खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ओके, एल्डोल हो गया। एल्डोल के बाद क्योंकि अभी मैं आप लोग को उतना डिटेल के अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़वा पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी अभी चल ही रहा है। तो इस वजह से मुझे जो है काफ़ी स्पीडली खींचना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेबस को भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और आप लोग को समझाना भी है। तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो बीच से क्लास कर रहे हैं तो वो पहले का क्लास जाके देखिए, उसके बाद जो है फिर इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और आपका कैनिजारो, इसमें से आपको एक और कौन सा पढ़ना है, तो एक आपको पढ़ना है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग इसमें, कैनिजारो। कोई नहीं जा रो, ठीक है, इसका मतलब है कोई नहीं जा रो। मतलब इसको जारना नहीं है। जारने का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जलाना होता है। ठीक है, कैनी जारो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, हाँ ये देखिए है ना, कैनी जारो। तो कैनी जारो रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा आपको इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में भी आपका यही रहने वाला है, कैनी जारो अभिक्रिया या कैनी जारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनी जारो रिएक्शन की अगर बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन जो है ना, आपको ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसको हम चलिए सीधा कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, ये है आपका HCHO, कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड है। ठीक है, 2 मोल, आप इसी को याद रख लो, ये 1 मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ, 2 मोल हो गया एल्डिहाइड, और प्लस में क्या है, सांद्र KOH। बाकी बात यही चीज़ लिख दीजिएगा, प्लस में सांद्र KOH। ठीक है, और इसको क्या करना है, गरम करना है, यानी हीट करना है। ठीक है, और हीट करने के बाद जो है ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, हीट करने के बाद आपका मिथेनॉल बनेगा, यानी कि मिथेनॉल जानते हैं ना क्या होता है, ये मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल बनेगा। उसके बाद आपका फिर क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ये अभिक्रिया आपको जिस तरह से एल्डिहाइड के साथ किए हैं उसी तरह आप बेंजल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए है ना, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है 2 मोल, सांद्र KOH उसी तरह से किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैनिजारो आपका खत्म। कैनिजारो के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका उपयोग। आपका इसमें से इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद इसका उपयोग, चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग। हेडिंग दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग। चलिए 1 नंबर लिखिए, पहले एल्डिहाइड का लिख लीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड का उपयोग, एल्डिहाइड का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट, एल्डिहाइड का उपयोग बेकालाइट, बेकालाइट, एल्डिहाइड का उपयोग बेकालाइट के निर्माण में किया जाता है। दूसरा लिखिए, इसके अलावा इसका उपयोग यूरिया एवं श्रेष में किया जाता है।
पॉइंट नंबर 2 लिखिए। दूसरा में क्या लिखना है? यूरिया और सरेश। यूरिया और सरेश में भी इसका यूज किया जाता है। एल्डिहाइड का उपयोग यूरिया एवं सरेश में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3, 40% लिखिए। 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन कहते हैं। 40% फॉर्मल्डिहाइड 40% फॉर्मल्डिहाइड को क्या कहते हैं? फॉर्मलिन। ठीक है, 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मलिन। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आदमी जब मर जाता है ना, तो उसको जैसे किसी को मान के चलो कोई उसको जो है अभी मतलब नहीं आया, उसको रखना है 1-2 दिन, तब वो क्या करता है? उसका बॉडी पे यही फॉर्मलिन को ही लगा देता है, जिससे कि वो लाश जो है, यानी वो लाश जो होता है ना, वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी मरे हुए चीज़ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फॉर्मलिन का उपयोग मरे हुए जीव को सुरक्षित रखने में किया जाता है। चलिए, हो गया। अब लिखिए कीटोन का उपयोग। अब क्या लिखिए? कीटोन का उपयोग। हेडिंग दीजिए कीटोन का उपयोग। तो कीटोन का उपयोग कहाँ पे होता है? लिखिए कीटोन में एसीटोन तो कीटोन का ही भाग है। तो लिखिए कीटोन में एसीटोन का उपयोग एसीटोन, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसको जो है याद रखिए। ठीक है, एसीटोन का उपयोग गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 दीजिए। देखिए एसीटोन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। सैल्यूट के रूप में, यानी कि किसी चीज़ को घोलने में ये क्या करता है? सहायक होता है, यानी मददगार होता है। ठीक है, किसी चीज़ को जैसे हमको घोलना है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, यानी घोलने के रूप में। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन, ये दोनों साथ में ही होता है, इसीलिए एल्डिहाइड एवं कीटोन का उपयोग सुगंधित चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है। सुगंधित चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी स्मेलिंग थिंग्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे उपयोग भी ख़त्म। अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे आपका इसमें से जो है मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पूरा का पूरा चीज़ बता दिया। अब हम लोग का एक चीज़ बच गया, क्या? एसिड। तो एसिड हम लोग कल पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि आपको सेशन जो है अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब जो है आपका सेशन काफ़ी स्पीडली खींचा जा रहा है। तो अब आप लोग जो है क्लास जो है रेगुलर देख रहे होंगे और आप लोग इसको शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका
डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको जो है आप शेयर करने का भी काम कीजिए, ठीक है। एक दूसरे को शेयर कीजिए, एक दूसरे तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे पहुंचाइए। जितना भी ग्रुप्स हो आपके पास, ग्रुप हो, जितने भी फ्रेंड हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह आप इसे शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।